परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। ये सुंदर सुबह की वेला के लिए मैं परमेश्वर का स्तुति और महिमा करता हूँ। हमें सुनने वाले सारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार और नमस्कार और प्रभु में आप सबको वंदन। जय मसीह की। आज भी हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र चरणों पर आने का सौभाग्य परमेश्वर में प्रदान किया। हम पिछले दिनों में यीशु मसीह के नरक के विषय पर जो शिक्षा दी है उसी के बारे में थोड़ी देर विचार करने का अवसर परमेश्वर हमें प्रदान किया। अब हम आज उसके बारे में और वचन से हम देखेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार अपने शिष्यों को या अपने सुनने वालों को इसी के विषय पर शिक्षा दिया, उसके बारे में हम फिर देखेंगे। कल हम इस बात की ओर ध्यान दिया, नरक का विवरण किस प्रकार था। पहला बात यह है कि यह दंड की स्थान है। दूसरा है ये पीड़ा का स्थान है। तीसरा यह अग्नि का स्थान है। उसी के विषय पर एक दो पद भी हम वचन के अंदर से देखे थे। आगे हम उसकी ओर ध्यान देंगे। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 12 आयत में इसी प्रकार की वचन को बताता है कि उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना कलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मतलब यह नरक जो है अग्नि का स्थान है। वो अग्नि जो है कभी ना बुझेगा, ये जलता रहेगा, इसका अंत नहीं है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। जब हम यशायाह नबी के किताब 33 अध्याय उसके 14 पद में इसी प्रकार कहता है, सिय्योन के पापी धरतरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकपी लगी है, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता। देखिए वो जो शब्द देखना वहां पर बताता है, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता। सवाल पूछता है, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी। यहां पर परमेश्वर के अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के शत्रुओं को चेतावनी देते हुए सवाल पूछता है कि हमें से कौन प्रचंड आग में रह सकता, हमें से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगा। यहां पर भी नरक के विषय पर बड़ी सुंदर तरीके से बताया गया है कि ये कभी ना बुझने वाला आग है। प्रकाशित वाक्य में बताए आग की झील है, ये कभी बंद नहीं होता, बुझ नहीं सकता, ये जलता रहेगा। अधर्मी लोग, दुष्ट लोगों के लिए और जो अविश्वासी लोगों के लिए है
जो प्रभु के सुसमाचार को नहीं पहचानता, सुसमाचार को जो ग्रहण नहीं करता, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया हुआ उस स्थान, उस प्रकार जीवन बिताने वाले हर एक मानव के लिए ये मिलेगा। कल के दिन में हमने इस बात को देखा कि जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना हो मिला, उसको आग के झील में डाल दिया जाएगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु के कहे हुए हर एक भविष्यवाणियां इन दिनों में पूरा होते जा रहा है। यदि ऐसा है, ये बात भी होने वाला है, वो होंगे, होना चाहिए। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आगे हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर से मरकुस रचित सुसमाचार को जब हम देखेंगे, उसका 9 अध्याय उसके 48वां पद में हम जब देखते हैं, वहां पर इसी प्रकार लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। 46वां आयत में इसी प्रकार लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ये दोनों वचनों में हम इस बात को देख सकते हैं कि यह कीड़ों का स्थान है, कीड़ों का स्थान है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। नरक का अलग विवरण यहां पर दिया गया है। लूका रचित सुसमाचार में भी 16 अध्याय उसका 23वां पद में प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार कहता है। 16 का 23 इस प्रकार कहता है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मनुष्य में प्रार्थना करने की योग्यता थी, यद्यपि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। अधोलोक में जाकर, पाताल में जाकर, नरक में जाकर पीड़ा सहते हुए यही प्रार्थना करता है कि अब्राहम के पिता से ये बात कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में से भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। वहां पर भी आप चिल्ला के प्रार्थना कर सकता है, चिल्ला के परमपिता परमेश्वर से मांग सकते हैं। यीशु मसीह के कदमों पर ऐसे रो सकता है। ये तड़पने वाला ज्वाला में पड़े रहते हुए हमारे आंखों को ऊपर की ओर उठाकर पाताल से हम चिल्ला सकते हैं, लेकिन वहां पर इस प्रकार की माने प्रश्न का उत्तर जवाब ऐसा परमपिता परमेश्वर कहेगा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहे हैं और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़कर हमारे और तुम्हारे बीच के एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। देखिए, ये दोनों जगह से आपस में किसी भी तरीके से
वहां पर पहुंच नहीं सकता। नीचे से अधोलोक में से ऊपर स्वर्ग तक कोई चढ़ नहीं सकता, स्वर्ग से उतर के कोई पाताल में आ भी नहीं सकता। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि ये तुम्हारे और हमारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, उस गड्ढे से ना उस पार जा सकते ना इस पार आ सकते हैं, ऐसी स्थिति है। इसलिए मुझे सुनने वाले भाई और बहनों, हमें उस आने वाली बड़ी आग की कुंड से, उस जलने वाले ज्वाला से, उस आग की झील से जहां पर कीड़ा और अनेक प्रकार के हमें त्रसित करने वाले चीजें वहां पर पाया जाता है, उसी में पहुंचने से पहले आज इस संदेश के सामने आप अपने जीवन को परखिए। परमेश्वर का वचन सत्य है, इस वचन जो कहता है वो पूरा कराता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जब हम यहाँ पर इसी प्रकार 16 अध्याय के 24 से 27वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इसी प्रकार वचन के अंदर से हम सीख सकते हैं कि मनुष्य के अंदर अभी भी अभिलाषा थी, उसे पानी पीने की अभिलाषा थी। वह चाहता था कि उसके भाइयों के पास एक मिशनरी भेजा जाए जो उनको यहाँ न आने की चेतावनी दे। देखिए, इब्राहिम पिता से कहता है कि मेरे 5 भाई वहां पर है, उनके पास किसी को भेजो, लाजर को भेजो। यह कैसे विनती करता है? तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि आप उसे मेरे पिता के घर भेज, मेरे पिता के घर में लाजर को भेज, एक मिशनरी को भेज, प्रचारक को भेज, एक भविष्यद्वक्ता को भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों को गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। प्रियो, हमसे पहले मसीह यीशु पर जो विश्वास न करते हुए चला गया, वे हो सकता है पाताल में, अधोलोक में पड़े इस धनवान व्यक्ति के समान चिल्लाता होगा कि भाई, हे प्रभु, मेरे घर में मेरे अनेक लोग अभी भी बचे हुए हैं, उनके पास किसी को भेज दीजिए। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। उसी प्रकार यहाँ पर इब्राहिम पिता उससे कहता है कि उनको, अब्राहम ने उसे कहता है, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने ऐसा कहा जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसका नहीं मानेगा। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। प्रिय जनों, यहाँ पर इस धरती के अंदर वचन को सुनने सुनाने अनेक माध्यम परमेश्वर हमें आज दिया गया है। उसी में से एक माध्यम से आप वचन सुन रहा है। रेडियो है, टीवी है, सोशल मीडिया है और कई प्रकार के माध्यम से इस परमेश्वर का वचन आज धरती पर सुना रहा है। दिन रात इस वचन बोया जा रहा है। इस वचन को सुनकर जो कोई पिता के पास अपने जीवन को समर्पित करेगा, उनको प्रभु अपने पास लेकर जाएगा। इसलिए उनके आगमन के लिए हम तैयार रहे। इस बड़े गड्ढे में से या इस अधोलोक में से, इस पाताल में से, इस नरक में से बचकर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना और स्तुति और महिमा करने हेतु परमेश्वर के हाथ में हम अपने जीवन को समर्पित करें। हम आगे जब इस नरक के विषय पर देखेंगे
नरक की अवधि बाइबल बार बार कहती है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही आनंद है, वे युगान युग रहेंगे। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं उसके 46वां पद में इसी प्रकार लिखा है, ये आनंद दंड भोगेंगे परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। देखिएगा यहाँ पर कहता है कि ये आनंद दंड भोगेंगे परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। ये अवधि इसी प्रकार हम समझ सकता है कि ये आनंद तक है, इसका अंत नहीं होता। नरक के लिए कोई अंत नहीं, आनंद जीवन के लिए कोई अंत नहीं। हो सकता है कि हम इसे ना समझ सके परंतु हम इसको सच स्वीकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है, ये सिद्धांत मनुष्य के अंदर जन्मजात से ही ठहराई गई है। यही लोगों के मन के अंदर ये धारणा बैठी है, उसी के साथ सामंजस्य में है लोग। बहुत ही कम लोग इस तथ्य पर आपत्ति उठाते हैं कि स्वर्ग अनंत है, अनंत दंड पर फिर क्यों आपत्ति उठाई जाती है, कभी कभी हमें समझ में नहीं आते हैं। लेकिन यदि एक में से ऐसा है तो दूसरे में भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए स्वर्ग भी सत्य है, नरक भी सत्य है, ये दोनों है। कौन सा जगह जाना अब हमको तय करना है। हमारे जिंदगी के इस समय में, इस आयु में मुझे और आपको तय करना होगा, निर्णय करना होगा, मुझे कहां पर जाना है। चुनाव हमारा है। इसलिए आज कौन सा जगह में हमको पहुंचना है, उसी के प्रति हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। चुनाव हमारे पास प्रभु दिया है, लेकिन बुलाना परमेश्वर का काम है। ये वचन आप तक पहुंचाना परमेश्वर का काम था। सुनकर विश्वास करना मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए प्रियजनों, हमें उसके लिए प्रभु के उस बलवंत हाथ में हमें आज के दिन में समर्पित करें। आने वाले बड़ी क्रोध से परमेश्वर हमें बचाए जाए, आने वाले बड़ी दंड से प्रभु हमें बचा के रखने पाए। आनंद जीवन, आनंद शांति धर्मियों के साथ स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की हर प्रकार की आशीषें, जहां पर मेमना ये एक बहुत बड़ा ज्योति के समान प्रकाशित करेगा, उसी के छाया में हम सबों को परमेश्वर सुरक्षित रखे। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पित करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा और स्तुति आज फिर से करते हैं। एक और दिन हमारे लिए आपने दिया। इस सुबह के वक्त में आपके चरणों पर खुदावंद आपके वचन सुनने का सौभाग्य आपने हमें दिया। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके वचन सुनना हमारे लिए कभी भी दंड की आज्ञा ना होने पाए, ये वचन सुनना हमारे लिए आशीष की कारण बनने पाए। हमें प्रभु जी, आपके वचन कहता है, इस वचन को सुनने वाले, सुनाने वाले सब धन्य है करके आपके वचन में है। प्यारे मान परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर आपके चरणों पर अपने जीवन को समर्पित करने, आपकी ओर फिरने का सौभाग्य हमें से कई लोगों को आपने अवसर दिया है। प्रभु जी, हमें सुनने वाले लोग यदि अब तक आपके चरणों पर अपने जीवन समर्पित नहीं किया हो, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप उनके भी हृदय में शांति और आनंद परमेश्वर प्रेम से भर दीजिए। आपके क्रूस की दर्शन वे लोग देखने के लिए मदद कीजिए। आपके रिक्त के आड़ में छिपाइए, उनके भी हर आवश्यकताओं को पूर्ति कीजिए। हमें दिया वो सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। आगे भी आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आपकी महिमा के लिए में इस्तेमाल कीजिए। हर प्रकार की त्रुटियों से, पापों से हमें बचा के रखिए। आपके करुणा में हाथ में आज के दिन में हमें समर्पित करते हैं।
आपकी नाम की महिमा हम सबके द्वारा होने पाए। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं, इस बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असीम आशीष आपके जीवन के अंदर परमेश्वर प्रदान करें। धन्यवाद धन्यवाद।